आन हमारी शान हमारी जान हमारी आईएमसी, प्रीत हमारी जीत हमारी आईएमसी। आईएमसी आईएमसी ओ मेरी जिंद जान सुनिए, हाथ से हाथ मिला ले, ऊंची है उड़ान सुनिए। आईएमसी आईएमसी ओ मेरी जिंद जान सुनिए, हाथ से हाथ मिला ले, ऊंची है उड़ान सुनिए। गुडांशी अभिरेश, गुडांशी सर, बैजनाथ ताड़ू सर, गुडांशी, दीनानाथ मंडल सर, गुडांशी, आशा भी हमारी है तो भाषा भी हमारी है। सब लोगों को आने देते हैं, उसके बाद हम हमारा सेशन शुरू करेंगे। हाथ से हाथ मिला ले, ऊंची है उड़ान सुनिए। थैंक यू दीक्षिता मैम, थैंक यू गुडांशी, अनासाने सर, थैंक यू। सब लोगों से रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि आप लोग सभी लोग तालियां बजाइए और झूमते हुए आज का सेशन हम शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सभी लोग मेरा साथ दोगे। सभी लोग जोर से तालियां बजाइए। मस्ती 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 में तू गाले, मस्ती 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 मस्ती। गुडांशी, गुडांशी ऑल ऑफ। सभी लोगों को आने देते हैं हम लोग। उसके बाद आज हम हमारा लाइव सेशन शुरू करेंगे। सभी लोग जोर जोर से तालियां बजाइए। गीता मैम, गुडांशी, आशा भी हमारी है तो भाषा भी हमारी है। आशा। गुडांशी दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग इस कोरोना में सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और दुआ करती हूँ कि इस लॉकडाउन में आप अपने घर स्वस्थ और मस्त होंगे। कोरोना से हमें घबराना नहीं है। कोरोना एक वायरस है। वैसे भी हम हमारे कंप्यूटर, मोबाइल में हमारा वायरस आता है तो हम क्या करते हैं? हम एंटीवायरस डालते हैं, राइट? तो इसी तरह हमें एंटीवायरस डोज लेके हमें इस कोरोना वायरस को इस जग से बाहर निकालना है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें हेल्दी खाना खाना है, अच्छे फ्रूट्स खाने हैं, हेल्दी डाइट्स लेना है, मेडिटेशन करना है, योगा करिए, प्राणायाम करिए, जंक फूड मत खाइए। लोग क्या कर रहे हैं? घर पे बैठे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, पर उसके साथ हम क्या कर रहे हैं? बच्चों को जंक फूड दे रहे, पिज़्ज़ा बर्गर बना के दे रहे। मैं देखती हूँ बहुत से लोगों को व्हाट्सएप में भी डाल देते हैं।
ये नहीं खाना है, क्योंकि इससे हमारी हेल्थ के ऊपर बुरा असर पड़ेगा, बच्चों के ऊपर। एक तो हम घर पे है, हमारा काम बंद है, और हम अगर जंक फूड खाते हैं तो फिर से हमारी सेहत हमारी खराब हो सकती है। तो हमें ये सब हेल्थ जो डाइट्स हमारा है इसके माध्यम से हमें हमारे इम्यूनिटी को बढ़ाना है। हमारी इम्यूनिटी पावर अगर अच्छी रहेगी तो ये कोरोना हमारा कुछ नहीं कर सकता है। हमारे आईएमसीज को तो पता है, आईएमसी वालों को, कि इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। पर आज हमारे साथ जो नए लोग लाइव होने जा रहे हैं उन्हें भी बताना ज़रूरी है कि हमारी इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए हम आईएमसीज क्या करते हैं। राइट? मेरी आवाज़ आपको आ रही है क्लियर? अगर मेरी आवाज़ आपको क्लियर आ रही है तो एस करिए या फिर कुछ थंब वगैरह दीजिए। मेरी आवाज़ बराबर आ रही है? हेलो गुड आईएमसी, मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? अनासने सर थोड़ा एस या थंब वगैरह कुछ करिए अगर मेरा आवाज़ क्लियर आ रहा है तो। थैंक यू। मैम ने दिख लिया कि आवाज़ आ रही है बराबर। थैंक यू अश्विनी मैम, थैंक यू। गुड आईएमसी। तो इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमारे आईएमसीज को तो पता है कि हम इम्यूनिटी पावर किस प्रोडक्ट से हम बढ़ाते हैं, पर आज जो नए लोग हैं उन्हें भी पता होना चाहिए कि हमारे इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए आईएमसीज क्या करते हैं। हम लोग श्री तुलसी लेते हैं, हल्दी लेते हैं, हिमालयन बेरी जो ऑक्सीजन का काम करता है, विटामिन सी की भरपूर मात्रा उसमें है, गोमूत्र एंटी कैंसर है गोमूत्र। तो ये अगर हम 4 प्रोडक्ट्स भी अगर हम लेते हैं तो हमारे शरीर में जो इन्फेक्शन जाएगा, जो बैक्टीरिया हमारे जा रहा है, तो वो हमारा बाहर निकल सकता है और हमारी इम्यूनिटी पावर जो है वो हमारी बढ़ सकती है। तो मैं सारे लोगों से मैं आशा करती हूँ कि हमारे जो आईएमसीज है और जो नए लोग भी हमसे आज जुड़ने जा रहे हैं, तो उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगी कि आप ये सभी प्रोडक्ट्स आप लीजिए और अपनी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाइए। तो ये कोरोना हमारे विश्व से, हमारे भारत से चला जाएगा। चलो फिर से एक बार आप सबको गुड आईएमसी। आप सबके लिए मैं एक बार तालियां बजाना चाहूँगी और मैं आप सभी से भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि एक बार आप खुद के लिए जोरदार तालियां बजाइए। और जो नए लोग हैं आज यहाँ पे हमें जो लाइव देख रहे हैं उनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगी मेरे भगवान, मेरे गुरु, उनको धन्यवाद देना चाहूँगी। दूसरा मेरा धन्यवाद है मेरे माँ पिताजी को कि आज उन्होंने मुझे इस दुनिया में लाया और मैं ज़िंदगी भर उनकी कर्जदार रहूँगी। तीसरा धन्यवाद जो है जिसके माध्यम से आज हम यहाँ पे लाइव होने जा रहे हैं, आज इतना बड़ा हमारा 1 करोड़ की हमारी जो फैमिली हो चुकी है, क्योंकि ये आईएमसी परिवार ये बहुत बड़ा परिवार है। तो सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगी हमारी जो कंपनी के फाउंडर चेयरमैन हैं डॉक्टर अशोक भाटिया सर, और हमारे जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं मिस्टर सत्यम भाटिया सर, इनको मैं धन्यवाद देना चाहूँगी कि इन्होंने आज बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म हमें खड़ा करके दिया है। उनके वजह से आज हमें हमारी लाइफस्टाइल हमारी चेंज हो गई है। आगे हम बात करेंगे कि कैसे कैसे हमने लाइफस्टाइल चेंज की है। धन्यवाद देना चाहूँगी, बहुत बड़ा धन्यवाद कि आज जिनकी वजह से मुझे आपके सामने लाइव होने का मौका मिला है। क्राउन वर्ल्ड मिशन के फाउंडर चेयरमैन शिवकांत मिश्रा सर जो हमारे ग्रेट अपलाइन हैं और उनका साथ दे रही हैं, जो अभी कुछ ही महीनों पहले हमारे सर के लाइफ में आए हैं, मोटिवेशनल ट्रेनर, डायनामिक लीडर दीपशिका मैम, इनको भी मैं बहुत बड़ा धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने एक अच्छी सोच रखी कि महिलाओं को आगे आना चाहिए। उनका जब मुझे कॉल आया था तो उन्होंने बोला था कि मैम आप क्या आपकी सक्सेस स्टोरी बताना चाहोगी। तो मैं थोड़ा डर गई थी कि मैं बोल पाऊँगी या नहीं बोल पाऊँगी, पर उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि नहीं मैम आप करिए, कर सकते हैं आप। तो इसलिए मैं मैम को धन्यवाद देना चाहूँगी। उनका एक सपना है
कि जो ये डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है इसको हमें लोगों के तक पहुंचाना है और हम इसके माध्यम से हम लोगों का लाइफस्टाइल हम चेंज कर सकते हैं, लोगों को सपने साकार हम कर सकते हैं। तो इस मिशन में हम उनके साथ हैं। मैम शिवकांत सर, मैम, हम आप लोगों के साथ हैं। आगे बढ़ते हैं और सबसे बड़ा और धन्यवाद मैं देना चाहूँगी हमारे ग्रेट अपलाइड कि जिनके वजह से आज हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली है, डॉक्टर विजय अनासाने सर। इनके लिए मैं एक बार क्लैपिंग करना चाहूँगी। इन्होंने हमें मुझे हर स्टेप बाय स्टेप मुझे मोटिवेट किया है और मोटिवेट करते भी हैं। और मैं और बहुत बड़ा धन्यवाद देना चाहूँगी मेरे हस्बैंड मंगेश बारस्कर सर, जो हम लोग अभी जनवरी महीने में चेयरमैन हमने अचीव किया है। मेरे हस्बैंड का मुझे बहुत सपोर्ट मिलता है और उनके वजह से आज विजय सर और मंगेश सर के वजह से आज मैं आप लोगों के सामने बोल पा रही हूँ। मुझे लगता था कि मैं बोलूँगी या नहीं बोलूँगी, पर उन्होंने मुझे हमेशा मोटिवेट किया, मुझे खड़ा किया है और मैं चाहूँगी, मैं पूरा कोशिश करूँगी कि उन्होंने जो मेरे बारे में सपना देखा है मैं उनमें पूरी उतर सकूँ। आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा मेरा परिचय देना चाहूँगी। नाम है मोनाली मंगेश बारस्कर, नागपुर महाराष्ट्र, चेयरमैन स्टार। हम महाराष्ट्र से हैं, महाराष्ट्रियन हैं, तो हमारी लैंग्वेज मराठी है तो थोड़ा कम ज़्यादा हो गया तो थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए हिंदी में। मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है, पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है, वो बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है। जब एक लीडर सक्सेसफुल होता है तब उसके लाइफ में बहुत से प्रॉब्लम आते हैं, राइट। मैं थोड़ा मेरा परिचय जो आईएमसी के पहले की जो हमारी स्टोरी है उसको मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। मैं 13 साल की थी जिस दिन से मुझे समझ में आया कि ज़िंदगी क्या है। उस दिन से मेरे हाथ में एक मेरे पिताजी को एक बीमारी हो गई थी, तो उसके वजह से हम बहुत डिस्टर्ब हो गए थे। 2 साल उन्होंने उस बीमारी में हम बीमारी थी उनको, तो 2 साल हमने उसमें सफ़र किया है। उसके बाद 2 साल के बाद 13 साल से ही मुझे एक जिम्मेदारी घर की आ गई थी, क्योंकि वो 2 साल घर में ही थे तो किराना लाना है, जैसे छोटे मोटे जो काम होते हैं घर के, क्योंकि मैं घर में बड़ी थी तो मेरे ऊपर जिम्मेदारी थी। तो 2 साल के बाद 2 साल हमने उनका ख्याल रखा, बहुत कोशिश की उन्हें बचाने की, पर नहीं बचा पाए। मेरा बर्थडे था, वो दवाखाना में थे। उनका मेरे ऊपर इतना ट्रस्ट था, इतना विश्वास था, उन्होंने वहाँ से मेरे बर्थडे पे केक भेजा था। उस दिन मेरे आंखों में पानी आ गया। मैंने भगवान को बोला कि भगवान मेरी उम्र भी मेरे पापा को लग जाए, पर बोलते हैं कि कभी कभी कुछ बातें हमारे हाथ में नहीं होती है। तो उसी महीने में उनका देहांत हो गया, अगस्त महीने में। जब 2 साल से हम उस लाइफ को स्ट्रगल कर रहे थे और उसके बाद देहांत जब हो गया तो हमारे ऊपर बहुत सारा कर्जा हो गया था, क्योंकि जो मेरे पापा थे उन्हें ऐसा लगता था कि बच्चों ने पढ़ाई करना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी जीने के लिए अन्न वस्त्र निवारा ये तो ज़रूरी है, ये तो हम कहीं से भी एडजस्ट कर लेंगे, पर शिक्षा बहुत ज़रूरी है। हमें लोग तभी पूछेंगे अगर जिसके पास पैसा है और जिसके पास शिक्षा है, टैलेंट है, तभी लोग हमें पूछते हैं या फिर हमारा मान सम्मान हमारा बढ़ता है। तो जब मेरे पापा चले गए तो पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर, मेरी मम्मी के ऊपर आ गई। मेरी मम्मी कभी बाहर नहीं गई थी, हाउसवाइफ थी, क्योंकि पापा ने उसे जाने ही नहीं दिया। उन्हें ऐसा लगता था कि अगर मम्मी बाहर गई तो बच्चों के ऊपर ध्यान कौन देगा। तो हम जब पढ़ाई करते थे तो वो वहाँ पे किसी को बैठने नहीं देते थे। रात को वो हमारे साथ पढ़ाई करते थे कि पढ़ाई क्यों करनी चाहिए। वो खुद पढ़े लिखे नहीं थे, पर फिर भी उन्होंने हमें पढ़ाया। हमें उनकी एक इच्छा थी कि मेरे बच्चे, हम गरीब परिवार से थे, कि मेरे बच्चे बहुत पढ़ना चाहिए। पिताजी का देहांत होने के बाद हमारे ऊपर कर्जा हो गया था 2 साल से कैसे तो भी हम जिंदगी जी रहे थे। उसके बाद क्या करना चाहिए, हमारे पास खेती बाड़ी थी, तो 2 साल में पापा ने 2 खेती भी बेच के हमें अपना जीवन गुजारा। 2-3 एकड़ हमारी खेती बची थी तो वो हमने रखी थी। उसके बाद हमारे जो फैमिली के लोग थे,
एक सिर्फ हमारे पास एक ये था नागपुर में कि हमारे पास एक घर था, पर पैसा कैसे कमाए इसका हमारे पास कुछ ऑप्शन नहीं था। तो मेरे मामा जी बोले, सारे लोगों ने हमें बोल दिया, फैमिली वालों ने जो हमारे यहाँ पे रहते हैं उन्होंने बोल दिया कि आप लोग गांव चले जाओ, आप यहाँ पे क्या करोगे 3-3 बच्चों को लेके, क्योंकि मैं थी, मेरे छोटे 2 भाई बहन थे, उनको तुम लेके चले जाओ, क्या करोगे, गाँव में चले जाओ। मेरे मम्मी ने बोला मैं गांव में लेके जाके क्या करूँगी, मेरे बच्चे होशियार हैं, मेरे बच्चे पढ़ाई अच्छा करते हैं, मैं गांव में ले जाके क्या करूँगी। तो हमने बोला कि मेरे मामा जी जो थे उन्होंने बोला कि नहीं, आप यहीं पे रहो, कैसे तो भी आप अपनी जो शिक्षा है, जो अपना जो रेगुलर वाला खर्चा है वो आप निकालो, अनाज मैं आपको ला के दूँगा। तो वो हमारा ऐसे फिर हमारी लाइफ चालू हुई। स्टार्टिंग मैंने फिर मुझे जॉब करना था, हमारी एक महाराष्ट्रियन लोगों की एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है, वहाँ पे हमारे जो फैमिली लोग थे उन्होंने बोला था कि मैं तुम्हें जॉब दूंगा वहाँ पे 12th के बाद। पर मैंने बोला 12th के बाद आप मुझे जॉब दोगे, मैं तो पढ़ूंगी तो मैं कहीं ना कहीं तो जॉब कर ही लूँगी। पर मेरी मम्मी के लिए ऑप्शन कुछ नहीं था, क्योंकि मेरी मम्मी बाहर कहीं नहीं गई थी, उसे डर लगता था कि बाहर का माहौल कैसा है, क्योंकि लोग अच्छे नहीं रहते, जिसके सर से पिताजी का साया निकल जाता है उसके परिवार के ऊपर लोग कैसे नज़र से देखते हैं, ये हमने महसूस किया है। तो इसलिए मैंने मेरे जो वहाँ के जो डायरेक्टर लोग थे उनसे, मेरे वो हमारे फैमिली से ही मेंबर थे, तो उनसे मैंने बोला कि नहीं, आप मेरी मम्मी को वहाँ पे लगा दो, मैं तो कहीं ना कहीं जॉब कर ही लूँगी। तो उन्होंने बोला ठीक है, तो मम्मी ने वहाँ पे प्यून का जॉब किया। मुझे कोई शर्म नहीं है कि मेरे मम्मी ने क्या किया, हमने क्या क्या, हमने कैसे प्रॉब्लम फेस किए। मैंने आज तक कभी किसी के साथ मेरे प्रॉब्लम शेयर नहीं किए, पर आज दीपिका मैम के माध्यम से आज मुझे मेरे प्रॉब्लम शेयर करने का मौका मिला है, तो इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगी कि मुझे ऐसा लगता है कि प्रॉब्लम शेयर करके क्या होगा, पर आज सक्सेस स्टोरी अगर बतानी है तो थोड़ा सा मैम ने बोला है कि आपको थोड़ा बताना पड़ेगा। तो वैसे फिर मैंने जॉब, मेरे मम्मी का जॉब वहाँ पे सेट हो गया। मैंने बोला मैं क्या करूँ, तो हमारे एक एरिया में STD PCO था, तो मैंने वहाँ पे वो हमारे पहचान के थे अंकल आंटी, तो उन्होंने बोला कि तू मेरे यहाँ आ जा, तो तेरा कॉलेज भी होगा और तू जॉब भी कर सकेगी। मैंने बोला ठीक है। वहाँ पे मैं गई, 3 दिया था, तब मेरी उम्र 15 साल की थी। 300 रुपये से मैंने ड्यूटी स्टार्ट की। उसके बाद कॉलेज में एडमिशन करना था, मुझे परसेंटेज अच्छे थे, 10th स्टैंडर्ड में मेरा नंबर लगा था LED कॉलेज में। पर अगर मैं LED कॉलेज में एडमिशन लेती थी, इंग्लिश मीडियम में मैंने एडमिशन लिया था, पर अगर मैं LED कॉलेज में एडमिशन लेती थी तो मुझे दिन भर का कॉलेज करना था, और मम्मी हमारी कंडीशन वो नहीं थी कि मैं दिन भर का कॉलेज कर सकूं। मुझे ड्राइंग्स में बहुत इंटरेस्ट था, चित्रकला में मुझे इंटरेस्ट था, तो मेरा वहाँ पे भी नंबर लगा था। पर मेरे जो ड्राइंग टीचर थे उन्होंने बोला कि तेरी अभी इतनी परिस्थिति नहीं है कि तू ड्राइंग में अपना करियर बना सकेगी, क्योंकि वहाँ पे भी दिन भर का कॉलेज था, और वहाँ पे जो ड्राइंग्स में अगर अपने करियर करना है तो वहाँ पे खर्चा बहुत आता है। मैंने बोला ठीक है, वहाँ पे मैंने कॉम्प्रोमाइज़ किया। तो ठीक है, मैंने बोला, फिर हमने से ड्यूटी स्टार्ट की। फिर मैंने LED कॉलेज में से निकाल के मुखर्जी कॉलेज में एडमिशन किया, और मैंने लाइफ हमारी चालू हुई। उसके बाद धीरे धीरे 12th स्टैंडर्ड पास हुई। 12th स्टैंडर्ड के बाद में हमें एडमिशन लेना था फर्स्ट ईयर में। 12th स्टैंडर्ड में मेरे पास अच्छे परसेंटेज मिले थे मुझे, पर मेरे मम्मी ने मुझे बोला कि अभी इसके बाद मैं तुझे नहीं पढ़ा सकूंगी, क्योंकि मेरे 2 बच्चे छोटे भाई बहन थे, उन्हें भी पढ़ाना था। तो उसने बोला कि नहीं, अभी मैं नहीं पढ़ा सकूंगी। मैंने बोला ठीक है। फिर मेरे एक छोटे मामा जी करके हैं, उन्होंने मुझे सितंबर में कॉलेज में, उन्हें जब पता चला कि इसने एडमिशन नहीं की, तो वो मुझे कॉलेज में लेके गए, उन्होंने मेरा एडमिशन कॉलेज में करवा के दिया। मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगी कि आज उनके वजह से मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ। ऐसे करते करते हमारी लाइफ जी रहे थे, हम काट रहे थे, जी नहीं रहे थे, काट रहे थे। उसके बाद 21 साल 20 साल की जब मैं हुई, तो फिर लाइफ में एक मेरा नया पड़ाव आया, क्योंकि एक महिला, एक स्त्री के लाइफ में हर स्टेप में पड़ाव आता है। उसके बाद मम्मी ने बोला कि शादी करना है। एक जन का रिश्ता आया था, हस्बैंड का, मेरे पहला ही रिश्ता आया था। पहले ही रिश्ते मेरी मम्मी ने हाँ बोल दिया, पर मैं प्रिपेयर नहीं थी, क्योंकि उम्र भी मेरी कम थी। मुझे MCOM करना था, मुझे थोड़ा कुछ लाइफ में करना था, क्योंकि मेरी कॉमर्स फील्ड थी, मैंने कॉमर्स फील्ड में एडमिशन लिया था, मुझे अकाउंट्स में कुछ अच्छा करना था। पर मम्मी ने बोला कि नहीं कर सकते। मैंने बोला ठीक है, शादी कर लेते हैं।
तो शादी के पहले जस्ट मुझे जॉब भी लगा था, हमने घर थोड़ा बनाया था, रिपेयर किया था, तो उसका भी थोड़ा हमारे ऊपर कर्जा था। तो मैंने मम्मी को बोला कि नहीं, हम कर्जा पहले नील कर देंगे, उसके बाद हम शादी करेंगे। तो मम्मी ने बोला नहीं, अभी आया है अच्छा रिश्ता तो ठीक है कर लेते हैं। मैंने बोला ठीक है कर लेते हैं। तो उस वक्त जब मैं फिर आगे वहाँ शादी हुई, उसके बाद में इनका जॉब था पर सैलरी कम थी, स्टोर डिपार्टमेंट में थे ये, तो वहाँ पे सैलरी कम थी। एक बेटा हुआ। 6 महीने के बाद में फिर मुझे, जहाँ पे मैं स्टार्टिंग में जॉब करती थी अकाउंट्स में, तो वहाँ से सर का फ़ोन आया कि अगर तुझे जॉब करना है तो आ सकती है। मैंने बोला ठीक है, क्योंकि सैलरी तो कम है, बच्चा खर्चे बढ़ रहे तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। मैंने 6 महीने के मेरे बेटे को मम्मी के पास छोड़ा। मम्मी भी ऑफिस में जाती थी, मेरी सिस्टर थी छोटी, उसने डीएड किया, उसने भी बहुत मेहनत करके आगे बढ़ी है। वो ट्यूशन करके मेरे बेटे को संभालती थी। मेरे पास गाड़ी नहीं थी, कुछ नहीं थी, पैदल पैदल मैं ऑफिस जाती थी। ऐसे करते करते हमने फिर से लाइफ जॉब स्टार्ट किया, लाइफ शुरुआत की। उसके बाद आगे आगे हम प्रमोशन हमारा होते गया, इनका भी जॉब बढ़ते गया। स्टोर डिपार्टमेंट से परचेस डिपार्टमेंट से एएसएम वगैरह हुए, वो कंपनियां बदलते गए, सैलरी बढ़ते गई, सब अच्छा हो रहा था, हम हमारे लाइफ में खुश थे। पर बोलते हैं ना कि कहीं ना कहीं फिर से नज़र लगती है या कुछ लगती है, पता नहीं किसी की, तो हमारे इसमें भी नज़र लगी गई। हमने 4-5 साल अच्छे से हमने जॉब काम करके हमने हमारा लाइफ हम सेट कर रहे थे, पर ऐसी नज़र लगी जब इनको 40-50 हज़ार का यहाँ पे जॉब था, तो इनको कंपनी से ऑफ़र आया कि आपको गोवा जाना पड़ेगा, आपको नागपुर छोड़ना पड़ेगा। तो मैंने बोला ये तो नहीं हो सकता है। कि हम दोनों ने डिस्कशन किया कि जॉब छोड़ना, यहाँ से अगर बाहर जाना है तो पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ जाएगी, और मेरा भी जॉब था और मेरा अकाउंट्स फील्ड में होने के कारण से मुझे कभी कभी 8 घंटे 10 घंटे भी काम करना पड़ता था, संडे को भी मुझे जाना पड़ता था। और मैं जब मेरा बेटा छोटा था तो उसका हम कैसे करेंगे, ससुर हमारे पास में थे, तो हमने डिसीजन लिया कि नहीं, हमें बाहर नहीं जाना है, हम दोनों साथ में ही रह के यहीं पे काम करेंगे। और मुझे इन पे भी कॉन्फिडेंस था और इनको भी कॉन्फिडेंस था कि हम यहाँ पे ही रह के हम दूसरे कंपनी में हम हमारी लाइफ जी सकते हैं। पर कभी कभी बोलते हैं कि प्रॉब्लम्स अगर आना शुरू एक बार हो गया तो आती ही है। तो फिर हमने स्टार्ट किया, फिर इन्होंने जॉब छोड़ दिया, फिर 1-2 ऐसे जॉब मिले, पर उसमें भी हमें लॉस हो गया। जॉब मिले पर बाहर की कंपनियां थी, उन्होंने पेमेंट ही नहीं दिया, यहाँ से चले गए। उसके बाद फिर हमने सोचा कि जॉब करके क्या करेंगे, इनके पास वो टैलेंट था, क्योंकि ये जहाँ पे भी जिस भी कंपनी में मेरे हस्बैंड काम करते हैं और मेरा भी वैसा है कि हम जहाँ भी काम करते हैं वहाँ पे हमें परफेक्शन देना होता है। हम टॉप में, हमारी इच्छा होती है कि हम टॉप में जाए, परफेक्शन हमारा अच्छा दें, हम काम अच्छा करें कि ताकि लोग हमारे साथ जुड़े रहें। तो वहाँ पे फिर वो जहाँ पे जॉब उनका शुरू था, तो वहाँ पे वो उन्होंने जॉब छोड़ दिया। फिर प्रॉब्लम आया कि हम जॉब करेंगे, ऐसे कितने हम जॉब बदलेंगे, क्योंकि ये मार्केटिंग का जॉब है। यहाँ पे आगे आगे फिर MBA स्टूडेंट्स वगैरह हम लेते हैं, तो हमें जॉब करना था। इसके बाद में फिर हमने सोचा कि नहीं, अभी कुछ ना कुछ खुद का ही हमने शुरू करना चाहिए। तो फिर हमने एक बिज़नेस डाला, वेस्टेज का थोड़ा छोटा सा आउटलेट लिया, जिसके माध्यम से फिर इन्होंने एक छोटा सा आउटलेट के हमने बिज़नेस शुरू किया। पर उस बिज़नेस में भी हमारा उतना सक्सेस नहीं आया, क्योंकि मैं उतनी कॉन्फिडेंस नहीं थी। जिस भी हम लोगों को प्रोडक्ट लेते थे, लोग हमें बोलते थे कि प्रोडक्ट कितने दिन में रिजल्ट मिलेगा, तो हम बोलते थे कि मैं उतना कॉन्फिडेंस से, या ये भी नहीं बोल पाते थे कि कितने दिन में इसमें रिजल्ट मिलने वाला है। तो फिर उसके बाद हमने सोचा कि नहीं, अभी ये इसमें भी हमारा लॉस हो चुका है, हम नहीं इसको आगे बढ़ते हैं। फिर हमने वो वेस्टेज का ऑफिस हमने बंद कर दिया। मैंने फिर से थोड़ा अकाउंट्स का मैंने जॉब शुरू कर दिया। उसके बाद फिर एक दिन क्या हुआ, देखो प्रॉब्लम्स कैसे आते हैं। उसके बाद क्या हुआ कि इनको अस्थमेटिक प्रॉब्लम हो गया, अचानक वो बीमारी आ गई। तो हाँ, एक बनकर यहाँ पे डॉक्टर है, उनके यहाँ पे हम उन्हें दिखाने लेके गए। हम डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने बोला कि ये उन्होंने पम्प दिया था। तो मैंने बोला ये पम्प किस लिए दिया, तो बोले कि इनको अस्थमेटिक प्रॉब्लम है।
मैं उनका अकाउंटिंग का काम करती, तो इसलिए हमारे रिलेशन अच्छे थे, तो मैं बोल पाई थी। तो बनकर सर ने बोला कि इन्हें अस्थमेटिक प्रॉब्लम है, ये पंप इनको ज़िंदगी भर लेना पड़ेगा और इसका अटैक भी कभी भी आ सकता है। जब ऐसे प्रॉब्लम्स आते तो लोग उसके ऊपर और जले पे नमक छिड़कने का काम करते कि लोग भी हमें बोलते थे कि नहीं, अस्थमेटिक का सही में अटैक आ सकता है। तब हम टेंशन में आ गए, क्योंकि हमारी लाइफ तो अभी शुरू होने की थी, हमारी उम्र भी हम दोनों की कम थी। मैं भगवान को डेली प्रार्थना करती थी, प्रेयर करती थी कि भगवान ऐसा कुछ हमें, ऐसा सॉल्यूशन इसमें बताओ कि अस्थमा के ऊपर परमानेंटली इलाज हमें मिलना चाहिए। तो हम जैसा बोलते हैं ना, वैसे भगवान भी तथास्तु बोलते हैं। तो भगवान ने आज तक मैंने जो जो मांगा है वो मुझे भगवान ने दिया है। तो भगवान ने के रूप में एक दिन ऐसे कॉल आ गया, मेरे हस्बैंड के जो दोस्त हैं और हमारे जो ग्रेट अपलाइन हैं डॉक्टर विजय अनासाने सर, इनका कॉल आया कि उनका कैंप चालू था, तो उन्होंने बोला कि आप कैंप में आ जाइए। इन्होंने अपना प्रॉब्लम शेयर किया कि सर मुझे ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हुआ है। उनकी और हमारी वेस्टिज से थोड़ी मुलाकात थी, तो ऐसे बीच में कॉल करते थे वो, तो ऐसे कॉल आया तो उन्होंने बोला कि कैंप में आप आ जाइए, एक बार आके देखिए। आयुर्वेदिक कंपनी है, WHO सर्टिफाइड प्रोडक्ट है, सारे प्रोडक्ट हलाल सर्टिफाइड है, इस प्रोडक्ट में कोई भी प्रकार का केमिकल नहीं है। तो ये मिलने गया, मैंने बोला मैं तो नहीं जाऊँगी, क्योंकि मुझे वेस्टिज का थोड़ा अनुभव बैड आ गया था, मुझे इतना इंटरेस्ट भी नहीं था नेटवर्क मार्केटिंग में वगैरह। तो ये गए वहाँ पे, तो गए तो प्रोडक्ट ही लेके आ गए। मैंने बोला कि प्रोडक्ट ही आप लेके आ गए? तो बोले हाँ, मुझे अच्छे लगे प्रोडक्ट तो मैं लेके आ गया। तो मैंने बोला कि ठीक है आप लेके देखिए, पर मुझे विश्वास नहीं था। तो इन्होंने प्रोडक्ट लेना शुरू किया, पर लिटरली मैं बता रही हूँ, सच्ची बता रही हूँ, आज मेरा व्रत है, मैं झूठ नहीं बोलूँगी आज। तो 15 दिन से हमें रिजल्ट आना शुरू हो गया। उन्होंने 4-5 प्रोडक्ट जो दिए थे विजय सर ने, तो उससे हमें 15 दिन के बाद में धीरे धीरे हम रिजल्ट आना शुरू हुआ, और 45 डेज में हमें परमानेंटली रिजल्ट मिला। 80% हमें रिजल्ट मिल गया था, और आज बता रही हूँ कि 45 डेज से आज तक उन्हें पंप लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि रिजल्ट उसका हमने देखा था कि ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि फिर तब से हमें विश्वास हुआ कि नहीं, प्रोडक्ट में दम है। तब से हमें विश्वास हुआ कि नहीं, ये प्रोडक्ट सही में IMC के जो हैं वो प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं। तो फिर हमें ऐसा लगा कि उस वक्त तो हमारे पास जॉब नहीं था, मेरे पास जॉब था, मेरे जॉब से हमें कैसे तो भी हम ज़िंदगी गुजार रहे थे उस वक्त। तो हमें फिर इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम, अगर मैं स्वस्थ हो सकता हूँ तो हम लोगों को भी स्वस्थ बना सकते हैं। फिर सर का फिर एक दिन विजय सर का फ़ोन आया कि हम इसमें इनकम भी जनरेट कर सकते हैं। तो इनकम जनरेट कर सकते हैं या हम किसी को रोज़गार भी दे सकते हैं आप। तो हमने फिर इसमें बिज़नेस करना स्टार्ट किया, बिज़नेस प्लान समझ में आया। इन्होंने फिर बिज़नेस प्लान को अच्छे से स्टडी किया। तो बिज़नेस प्लान स्टडी करने के बाद हमें फिर पता चला कि नहीं, हम इसमें अच्छा इनकम कर सकते हैं, और हमारे जो सपने हैं, हमारे जो ड्रीम है, हम इसमें से साकार कर सकते हैं। धीरे धीरे हमने बिज़नेस स्टार्ट किया। तो बिज़नेस स्टार्ट करते करते भी हमें बहुत से प्रॉब्लम आते गई। उसके बाद में हमारे ससुर का हमारी टीम हमने बनना शुरू किया, पूरे विदर्भ में हमारी टीम है। उसके बाद मेरे ससुर का भी प्रॉब्लम हुआ कि प्रॉब्लम उनका ऐसे हुआ था कि थोड़ा हेल्थ प्रॉब्लम हो गया था। तो 2-3 महीने हम घर पे रहे थे। मुझे लगता इनका विश्वास था बिज़नेस प्लान पे, नेटवर्क मार्केटिंग पे, पर मुझे विश्वास नहीं था, क्योंकि मेरी जो मेंटेलिटी थी वो शुरुआत से, मैंने जो 15 साल जॉब किया, मेरी जो मेंटेलिटी थी वो ये थी कि मुझे जॉब से ही हम हमारे सपनों को साकार कर सकते हैं। पर ये बोलते थे कि नहीं, हम इसमें से हमारे सपनों को साकार कर सकते हैं। तो धीरे धीरे फिर मुझे विश्वास उस टाइम हुआ कि जिस वक्त मेरे ससुर 2-3 महीना ससुर का जो ऑपरेशन हुआ था, उस चक्कर में ये 2 महीना घर पे थे, तो उस टाइम में भी हमें पे आउट आया था। और उस दिन से मुझे विश्वास हुआ कि नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग में पैसा आता है। तो उसमें से भी हम निकलते गए धीरे धीरे। उसके बाद फिर हमें प्रॉब्लम्स आई। ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम्स हर एक की लाइफ में आती है। उसके बाद फिर हमारा कार का प्रॉब्लम हुआ। हमारे कार में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया उसकी वजह से, क्योंकि कार जो थी हमारे पास स्टार्टिंग से थी। इनके पास जब से हमारी शादी हुई तब से हमारी स्टार्टिंग से हमारे पास कार थी। तो कार थी, और जिस वक्त हमारा बिजनेस एकदम स्टार्ट हुआ था, अच्छे ऊंचाई पे हमारा जाने वाला, तो उस वक्त हमारा कार का प्रॉब्लम हो गया।
उसके बाद भी हमने हार नहीं मानी है। उसके बाद हार नहीं मानी, फिर थोड़ा ये डिप्रेशन में चले गए थे कि उनको लगा कि अब हमारा बिजनेस कैसा होगा, उन्हें ऐसा लगा हमारा बिजनेस अब कैसा होगा बिना कार के। पर मैंने इनको सपोर्ट किया, मैंने इनको हौसला बढ़ाया कि आप में इतना टैलेंट है कि हम लोग इसमें से भी हम रास्ता निकाल ही लेंगे। तो हम 2 व्हीलर पे जा के हमने, उसके बाद हमारा एक अच्छा ये हुआ कि उस वजह से, क्योंकि कार थी तो ये बाहर जाते थे, कार नहीं थी तो हमने हमारे नागपुर में टीम हमारी स्टार्ट की, नागपुर में हमें टीम हमने बनाई, महिलाओं को हमने इसमें ज्वाइन किया। तो उसके माध्यम से फिर हमने टीम बढ़ाई नागपुर में, और धीरे धीरे फिर इन्होंने बस से ड्राइविंग करके, ऑटो से उन्होंने ड्राइविंग करके, ट्रैवलिंग करके हर टीम में जाते थे, और हमें उसके बाद वहाँ पे जाते थे और वहाँ से हमने सपोर्ट उनको किया, टीम को। धीरे धीरे ऐसे प्रॉब्लम्स आते गए, प्रॉब्लम तो हर एक के लाइफ में आते हैं, पर हमें घबराना नहीं है। प्रॉब्लम तो ज़िंदगी में आने ही वाले हैं, इसमें से हम धीरे धीरे निकलते हमने निकल रहे थे। फिर थोड़ा हमारा मेरे अभी 3-4 महीना पहले मेरे बेटे का प्रॉब्लम हुआ। उस वक्त हमारे डेली यानी बाहर के भी हमारे प्रोग्राम्स चालू थे, ब्यूटी वर्कशॉप चालू थे, उसमें मेरे बेटे का प्रॉब्लम हो गया। उसमें से भी हम घबराए नहीं, उसमें से भी हमने रास्ता निकाला। मैं मेरे बेटे के पास रहती थी, ये बाहर जाके इन्होंने काम किया। उसके बाद धीरे धीरे फिर हमने हमारा जो लक्ष्य था, जो चेयरमैन लेवल जो अचीव करना था, हमने जनवरी में चेयरमैन लेवल को अचीव किया है। तो ये थी हमारी स्टोरी कि ज़िंदगी में प्रॉब्लम आएंगे, सबको आएंगे, क्योंकि जो एक लीडर बनता है, आज हम देखते हैं कि जो बड़े बड़े आज सीपी लोग बने हैं, आज हमने कंपनी के माध्यम से लाइव हमने जो सीपी को देखा है, तो उनके भी हमने जो प्रॉब्लम्स देखे हैं, तो उनके लाइफ में भी प्रॉब्लम्स आए हैं। पर हमें प्रॉब्लम से घबराना नहीं है, हमें निडर होकर इसका सामना करना है। तो आईएमसी में आगे बढ़ते हैं। आज ये महिलाओं का सेशन है, तो महिलाओं का सेशन तो इसलिए मैं थोड़ा प्रोडक्ट के बारे में बात करना चाहूँगी, क्योंकि हमारे कंपनी ने ज़बरदस्त हमारे महिलाओं के लिए प्रोडक्ट्स बनाए हैं। हमारे तो कंपनी के सारे प्रोडक्ट्स एक से एक नंबर 1 है, सारे प्रोडक्ट ज़बरदस्त हैं। पर 2-3 प्रोडक्ट मैं आज लेना चाहूँगी। तो सबसे पहला प्रोडक्ट हम लेते हैं आईएमसी की फेशियल किट। ये हर्बल दिख रही है आप सबको, हर्बल एलो फेशियल किट है। ये किट जो है ये आयुर्वेदिक किट है, इसमें कोई भी केमिकल नहीं है, और उत्तराखंड के आयुर्वेदिक डिपार्टमेंट से ये अप्रूव्ड है, हलाल का सर्टिफिकेट मिला है। तो ये जो किट है, इसके माध्यम से हम बिजनेस कर सकते हैं। इसमें खासियत क्या है, हमारे आईएमसी कंपनी की फेशियल किट ही क्यों यूज़ करना चाहिए। इसमें पूरा है, क्लिंजर है, स्क्रब है, फेस पैक है, मसाज क्रीम है, और एक केसर का ऑयल दिया हुआ है। तो हमने इसके माध्यम से हमने ब्यूटी वर्कशॉप चालू की है। ब्यूटी वर्कशॉप में हमने सिर्फ 3 प्रोडक्ट के माध्यम से हमने लोगों को लाइव डेमो दिया है कि हम हमारे प्रोडक्ट से हम कैसे ब्यूटी ला सकते हैं, सुंदरता हम निखार सकते हैं। क्योंकि सबको लगता है, सब महिलाओं को लगता है, सभी को लगता है कि सुंदर दिखना चाहिए, पर सुंदर दिखने के लिए क्या फेशियल करना ज़रूरी है? ज़रूरी तो है, पर उसके साथ जैसे हम हमारी आउटर बॉडी को हम मेंटेन रखते हैं, उसके साथ हमारे इनर बॉडी को भी हमें मेंटेन रखना पड़ेगा। अगर हमें सुंदर दिखना है, हमें अच्छा लगता है कि हमें सब क्या अच्छा, हमारी पर्सनैलिटी अच्छी डेवलप होनी चाहिए, तो उसके लिए हमें अंदर भी प्रोडक्ट्स लेने पड़ेंगे। ऊपर से सिर्फ लेप लगा के कुछ नहीं होगा। अगर मैं बताती हूँ, अगर किसी को अगर अस्थमा का पेशेंट है, या किसी को थायराइड है, या बीपी शुगर है, तो ऊपर से वो हम कितना भी फेशियल करवा लो, पर अंदर से अगर उसके बॉडी में अगर अंदर से ही प्रॉब्लम है, तो वो जो व्यक्तित्व में जो निखार रहते हैं वो ऊपर से नहीं दिखेगा। और अगर हमें अंदर प्रॉब्लम नहीं है, पर हमें स्किन डिसीज़ है, तो हम फिर भी हमारी पर्सनैलिटी डेवलप नहीं दिखती है। तो इसलिए हमें अगर हमारे पर्सनैलिटी डेवलप करना है, तो हमें अंदर इनर से और आउटर हमारे बॉडी को हमें मेंटेन रखना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैं देना चाहूँगी, हमारा मोबाइल होता है, तो मोबाइल में सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर ये 2 पार्ट्स होते हैं। अगर आप सोचो, अगर हार्डवेयर ख़राब हो गया, हार्डवेयर में अगर कुछ प्रॉब्लम्स आ गया, या स्क्रीन गार्ड में कुछ प्रॉब्लम्स आ गया, तो क्या होगा? मोबाइल कुछ काम का है?
नहीं है। वैसे ही सॉफ्टवेयर में अगर कुछ प्रॉब्लम्स आता है, अगर हमारा अंदर के सॉफ्टवेयर ख़राब हो गए तो फिर भी हमारा मोबाइल कुछ भी काम का नहीं है। तो हमारे मोबाइल को अगर हमें मेंटेन रखना है तो हमें दोनों चीज़ को मेंटेन रखना पड़ेगा। तो वैसे ही हमारी जो बॉडी है उसे अगर हमें मेंटेन रखना है तो हमें इनर और आउटर बॉडी दोनों को हमें मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने बताया कि फेशियल के माध्यम से हम हमारे आउटर बॉडी जो है, हमारी स्किन को हम कैसे प्रोटेक्ट रख सकते हैं, मॉइस्चराइज़र कैसे कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा मैं बात नहीं करूँगी प्रोडक्ट के ऊपर, सिर्फ आपको दिखाना था लाइव। उसके बाद हमारा जो दूसरा प्रोडक्ट है पैरी सहेली। ये पैरी सहेली दिख रही है सबको, ये इसका नाम जैसे है ना पैरी सहेली, ये वैसे ही पैरी सहेली है, क्योंकि ये ऐसा एक हमारा प्रोडक्ट है कि लेडीज़ की कोई भी प्रॉब्लम्स हो, ऑल इन प्रॉब्लम्स, गायनिक प्रॉब्लम्स, जैसे लुक्रोसिया है, वाइट टिशर का जो प्रॉब्लम्स है, मेंसेस के जो लेडीज़ में प्रॉब्लम्स आते हैं, फाइब्राइड के जो प्रॉब्लम्स आते हैं, तो ये कोई भी प्रॉब्लम हो उसके लिए हम पैरी सहेली हम प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके बाद तीसरा जो प्रोडक्ट है हमारा वो है मैग्नेटिक अनायन सैनिटरी नैपकिन। ये इतना ज़बरदस्त प्रोडक्ट है कि मैं इसके बारे में आपको बताना चाहूँगी। हमने मार्केट के नैपकिन्स यूज़ किए हैं, हमें पता है कि मार्केट में भी अलग अलग प्रकार के नैपकिन्स है, पर उसमें क्या प्रॉब्लम्स आती है, उसमें जो है वो 3 लेयर्स होती हैं, वो प्लास्टिक की लेयर होती है। उसके वजह से ईचिंग के जो प्रॉब्लम्स आते हैं, लेडीज़ में ईचिंग के प्रॉब्लम्स आते हैं। उसमें केमिकल होता है, हाईली केमिकल है, डायोक्सिन नाम का एक केमिकल होता है, वो जो हाईली केमिकल, उसके वजह से जो लेडीज़ में फाइब्राइड के जो प्रॉब्लम्स आते हैं, गर्भपिशवी के जो प्रॉब्लम्स आते हैं, उसके वजह से ये सबसे बड़ा कारण जो है कि वो नैपकिन की वजह से आते हैं। हमें ऐसा लगता है कि नहीं इंटरनल प्रॉब्लम होगा, पर उसका एक कारण ये भी है, जो लेडीज़ में कोई भी प्रॉब्लम्स आते हैं तो उसका एक कारण ये भी है कि हम जो नैपकिन यूज़ करते हैं उसमें केमिकल है, उसमें प्लास्टिक है, उसकी वजह से हमारी शरीर क्या करती है, हमारी शरीर ब्रीथ करती है। तो ब्रीथ की वजह से क्या होता है कि उसका जो केमिकल है वो हमारे इंटरनल बॉडी में जाता है। तो हमारे IMC कंपनी की जो नैपकिन है उसमें क्या खासियत बात है, उसमें 7 लेयर्स है, पूरा कॉटन से बना हुआ है और उसमें 8 पैड्स होते हैं। उसकी ऑब्जर्विंग जो कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा है, 200 ml क्लोथिंग सोक करने की उसमें कैपेसिटी है। तो ये जो प्रोडक्ट्स है हाउ टू होम केयर प्रोडक्ट्स है सब। और मैं चाहूँगी हमारे सारे महिलाओं से, क्योंकि ये महिलाओं का सेशन है, तो मैं चाहूँगी कि महिला इस हमारे जो प्रोडक्ट्स है अनायन सैनिटरी नैपकिन, इसको प्रोमोट करे, हर लड़कियों को, हर महिलाओं को ये प्रोमोट करे, और इसके माध्यम से भी हम इसमें जुड़ सकते हैं, इसके माध्यम से भी हम हमारा बिजनेस को हम बहुत आगे बढ़ा सकते हैं। और एक ज़बरदस्त प्रोडक्ट मैं आपके सामने में दिखाना चाहूँगी, क्योंकि लेडीज़ है, फास्ट करती है, थक जाती है, खुद का ख्याल नहीं रखती है, लेडीज़ लोग सबका ख्याल रखेगी, एक महिला सबका ख्याल रखनी है, बच्चों ने खाना खाया कि नहीं, हस्बैंड ने खाना खाया कि नहीं, ससुर का ख्याल रखती है, पर हम खुद का ख्याल नहीं रखते। तो कभी कभी क्या होता है, हमारा BP का प्रॉब्लम हो जाता है। तो उसके लिए एक जो प्रोडक्ट है वो है जीवन शक्ति रस। ये जीवन शक्ति रस जो है, अगर किसी का BP वगैरह लो हो जाता है तो उसके लिए हम इसको हम प्रिपेयर कर सकते हैं। मैं थोड़ा 1 घोट ले लेती हूँ जीवन शक्ति रस। थोड़ी एनर्जी आ जाती है उसमें। मैं जब प्रेग्नेंट थी तो मैंने 9 महीने मुझे कुछ खाना नहीं पचता था, तो मैंने 9 महीने, सच्ची बता रही हूँ, 9 महीने मैंने ये जीवन शक्ति रस लेके मैंने खुद को मेंटेन रखा है। खुद को जो मेरा BP लो होता था उसमें मैं इसको लेती थी। आगे बढ़ते हैं। वाई IMC क्यों करना चाहिए। मैं चाहती हूँ कि आज जो भी कोई जेंट्स लोग मुझे सुन रहे हैं तो उन्होंने शायद अपने वाइफ को अपने साथ लिया होगा, क्योंकि ये महिलाओं का सेशन है, तो आप उनको लेके बैठिए। तो IMC क्यों करना चाहिए। IMC से हमें क्या मिला है, IMC से हमें मान सम्मान मिला है, IMC हमें मान सम्मान देती है। और हम देखते हैं कि जो हमारे कंपनी के जो वीना मैम है, अंशुल मैम है, वो भी हमारे साथ काम करती है। वो भाटिया सर से कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ काम करती है। और हम तो मोटिवेटेड तभी हो जाते थे जब हम वीना मैम के जब हम सॉन्ग सुनते हैं, सबसे मोटिवेशन तो हमें वहीं से मिलता है।
अगर आपको कभी आप डिप्रेशन में चले गए या कभी आपको ऐसा लगता है कि मैं आज मुझे थोड़ा नेगेटिविटी लग रहा है, तो मैं आप सभी को बोलती हूँ कि आप आईएमसी के सॉन्ग सुनिए, हम उसी से ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं। और मेरी जो बच्ची है, मेरी जो बेटी है 3 साल की, उसे नानी के यहाँ भेजा है, मैं आज दिखाने वाली थी, तो वो आईएमसी के सॉन्ग लगाती है, उसे भी वो आईएमसी के सॉन्ग लगा के हमें मोटिवेटेड करती है। तो हमने सारे महिलाओं के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आईएमसी हमारी जान है, आईएमसी हमारी माँ है, हमारे रग रग में आईएमसी बसी हुई है, क्योंकि हम हमारी जो इसमें हमारे फैमिली को इन्वॉल्व करना है, क्योंकि हम देखते हैं जो हमारी कंपनी की जो फाउंडर है वो पूरे आईएमसी में पूरी फैमिली उसमें इन्वॉल्व है, तो हमें भी आईएमसी में पूरा इन्वॉल्व होना चाहिए। हम हमारी दिन की शुरुआत श्री तुलसी से करते हैं और रात भी हमारी श्री तुलसी से लेके होती है, इसलिए हम पूरा सुबह से रात तक हम आईएमसी से मोटिवेटेड रहते हैं। महिलाओं ने आईएमसी क्यों करनी चाहिए? अमीर को अमीर बनाने के लिए बहुत रास्ते हैं, अमीर को अमीर बनाने के लिए बहुत रास्ते हैं, पर गरीब को अमीर बनाने के लिए एक ही रास्ता है, वो है नेटवर्क मार्केटिंग, और वो है हमारी अपनी आईएमसी। आज नेटवर्क मार्केटिंग को हम डायरेक्ट सेलिंग में भी बोलते हैं, डायरेक्ट सेलिंग में भी आज बोलते हैं उसको, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में क्या होता है, अगर कोई कंपनी से एक आधा प्रोडक्ट बनता है तो वो क्या होता है कि पहले डिस्ट्रिक्ट इसमें जाता है, तहसील में जाता है, फिर 2-3 माध्यम से हमारे पास आता है। डिस्ट्रिक्ट शॉपिंग में जाएगा, फिर उसके बाद में वो शॉप में जाता है, उसके बाद हमारे पास आता है। उसका जो बीच का जो कमीशन होता है वो उन लोगों में बढ़ जाता है। पर डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग में क्या होता है कि जो हमारे कंपनी से एक आधा प्रोडक्ट आता है तो वो प्रोडक्ट डायरेक्ट हमारे पास आता है, तो जो कमीशन होता है वो हमको मिल जाता है। इस वजह से हमारी इनकम जनरेट होती है और हमारा इनकम भी बढ़ता है। इस इंडस्ट्री में महिलाओं का सक्सेस होने की क्या खासियत है? इस इंडस्ट्री में महिलाएं कैसी सक्सेस हो सकते हैं, क्या कारण हो सकता है, आज मैं आपको बताऊंगी। सबसे मेन कारण तो जो है, महिलाएं बातें बहुत करती हैं, होता है ना, हम बातें करते हैं एक में का। अगर किसी ने साड़ी अच्छी पहन ली, किसी ने कान के अच्छे झुमके पहन लिए, तो हम क्या करते हैं, हम उसका प्रमोशन अच्छा करते हैं, प्रमोट अच्छा करते हैं। अगर एक लेडीज़ ने साड़ी अगर अच्छी पहन ली तो हम उसको 10 लेडीज़ के साथ पास में हम फॉरवर्ड करते जाते हैं, शेयर करते जाते हैं, हमें बताना नहीं पड़ता, हम खुद ही उसको प्रमोट कर देते हैं। तो ये एक खासियत है। दूसरा जो है, हम रिश्ते अच्छा बनाते हैं। रिश्ते हम इसलिए अच्छा बनाते हैं क्योंकि हम बचपन से ही हमने सीखा है कि रिश्तों को कैसे एक हमें हमारे अंदर जो एक महिला है वो लक्ष्मी है, दुर्गा है, काली है, माँ भी है, तो हमें वो एक फीलिंग्स हमारे एक अंदर अलग होती है। मैं एक उदाहरण मेरा बेटी का इसके लिए देना चाहूँगी कि महिलाएं रिश्ते कैसे बनाती है। मेरी 3 साल की जो बेटी है उसका मैं उदाहरण देना चाहूँगी। वो छोटी सी है पर उसका पूरे घर में ख्याल होता है। मेरा बेटा है 12 साल का, वो कभी नहीं पूछेगा मम्मी आपने खाना खाया नहीं खाया, पर मेरी जो बेटी है वो 3 साल की है, अगर मैंने खाना नहीं खाया तो वो पूछती है मम्मी आपने खाना खाया कि नहीं खाया। अगर उसके पापा कहीं बाहर जाते हैं तो वो पूछते हैं पापा आपने मोबाइल लिया, चार्जर लिया, आप अपनी बैग लिए। उसका इन्हें एक महिला का पूरे घर में रोल होता है। तो इसलिए हमें बचपन से ही आदत है हमें रिश्ते बनाने की, रिश्ते संभालने की, तो हम रिश्ते अच्छे बनाते हैं। उससे अच्छा महिला, इस वजह से क्या होता है कि महिला एक टीम को भी अच्छा हैंडल कर सकती है, अच्छे टीम को संभाल सकती है। और सबसे मेन जो बात है, महिलाओं को लक्ष्मी का रूप बोला गया है, तो महिलाओं के पास पैसा भी टिकता है, राइट? यस और नो? अभी आप तो मेरे से बात नहीं कर सकोगे तो मुझे ही बोलना पड़ेगा तो महिलाओं के पास पैसा भी अच्छा रहता है क्योंकि उसे लक्ष्मी का रूप माना गया है, तो इसलिए उन्हें पैसा कैसा कमाया जाता है इसका भी उन्हें नॉलेज अच्छा रहता है और वो पैसों को संभाल कर रखती हैं। इसलिए इस इंडस्ट्री में महिलाएं सक्सेस बहुत हो रही है, क्योंकि आज हर फील्ड में महिलाएं जा रही थी, पर आज इस नेटवर्क मार्केटिंग में भी, डायरेक्ट सेलिंग में भी महिलाओं ने आना शुरू हो गया। और हमारे साथ भी ऐसी बहुत सारी जो हमारी लेडीज़ लीडर्स हैं, मैं थोड़ा नाम लेना चाहूँगी। अपर्णा मैम है वर्धा से, अश्विनी मैम है हमारी टीम में, मैं डायरेक्ट लेकर नाम ले रही हूँ, ऐसे तो बहुत सारी हमारे साथ महिलाएं काम कर रही है। सोनूले मैडम है यहाँ से, चांबरे मैडम है हमारे साथ काम कर रही हैं।
और एक यहाँ से है नागपुर से भी हमारे साथ बहुत सारी महिलाएं हमारे साथ काम कर रही है, तो उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगी और उन्हें भी बेस्ट ऑफ लक देना चाहूँगी कि वो भी अपने जर्नी अपनी आगे बढ़ाएं। तो इस वजह से महिलाएं काम करें। तो मेरा भी आप लोगों से सभी से निवेदन है कि महिलाओं ने इसमें आना चाहिए। महिलाओं को, जेंट्स से भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि उनको, महिलाओं को, अपने पत्नियों को इसमें इन्वॉल्व करिए। और महिलाओं से भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि वो अपने पतियों का साथ दें, क्योंकि जब तक हम साथ नहीं देंगे, हमारे हस्बैंड लोग हैं जो हमारे लीडर्स हैं, वो आगे नहीं बढ़ेंगे। हमारा साथ बहुत ज़रूरी होता है। तो आगे बढ़ते हैं कि इस इंडस्ट्रीज में अगर सक्सेस होना है तो क्या करना चाहिए। सक्सेस होने के लिए हमें आईएमसी में कैसे काम करना पड़ेगा। तो सबसे मेन जो बात है वो हमें विश्वास रखना पड़ेगा। विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हमें विश्वास नहीं रखा, जैसे हमने विश्वास रखा है हमारे प्रोडक्ट्स के ऊपर, तो आपको भी विश्वास रखना पड़ेगा। दूसरा जो है, जोश होना चाहिए, जुनून होना चाहिए। काम करने के वक्त हमें जोश जुनून से काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम एक दिन काम कर लिए, 2 दिन हम घर में आराम कर रहे हैं। आज हम देखते हैं कि आज आईएमसी हमें हर दिन, जब से लॉकडाउन हुआ है शुरू, तब से हमें हर दिन मोटिवेटेड कर रही है। हम देखते हैं कि सारी दुनिया बैठी हुई है। कोई लोग मोबाइल पे, व्हाट्सएप में चैटिंग कर रहे हैं, कोई लोग गुड मॉर्निंग के मैसेज भेज रहे हैं, कोई गुड नाइट के मैसेज भेज रहे हैं, पर एक नेटवर्कर ऐसा है कि जो काम कर रहा है, राइट। एक नेटवर्कर ऐसा है कि वो दिन रात काम कर रहा है, उसके दिमाग में वही चालू है कि हम हमारे टीम को कैसे बढ़ाएं, हम हमारे टीम को मोटिवेशन कैसे करें। हमारे जो शिवकांत सर है, आज उन्होंने, जब से लॉकडाउन शुरू हुआ तब से हमें मोटिवेशन के तौर पे हमें डेली उन्होंने सेशन लिए, 7 दिन के, 8 दिन के, 15 दिन के, डेली वो हर दिन हमारे साथ आते हैं। उनके माध्यम से नहीं, उनके टीम के माध्यम से वो हमारे बीच आते हैं, हमें मोटिवेटेड करते हैं। तो नेटवर्कर के ऐसा है, आज सब लोग बैठे हैं पर एक नेटवर्किंग ऐसा इंडस्ट्री चालू है। आज भी हम लोग हमारे घर में बैठ के हम काम कर रहे हैं, हमारे लोगों को मोटिवेटेड कर रहे हैं। तो मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप लोगों से बात करिए, अपनी टीम को मोटिवेटेड करिए। तो हमें जोश जुनून हमें होना चाहिए, डेली होना चाहिए। उसके आगे मेहनत तो हमें करनी पड़ेगी, हम काम तो करना पड़ेगा। काम अगर हम नहीं करते हैं तो हमें सक्सेस नहीं मिलेगी। हम जब देखते हैं सीपीज लोगों को, तो उनके, जब हमने आज उनकी सक्सेस स्टोरी देखी तो हमारे आंखों में भी आंसू आ गए कि नहीं, जब इंसान सक्सेस होता है तो सही में उसके जो मेहनत है वो उसमें दिखती है हमें। तो काम तो हमें करना पड़ेगा। और सबसे बड़ा उदाहरण तो मैं हमारे शिवकांत सर जो है, हमारे ग्रेट अपलाइन डायनामिक लीडर, मैं शिवकांत सर का देना चाहूँगी आप सभी को, क्योंकि उन्होंने जो उनकी जो जर्नी थी वो एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट से उन्होंने शुरुआत की। उनके पास साइकिल थी, पर उनका जो ड्रीम था, उनका जो लक्ष्य था, उनको जो प्रॉब्लम्स आए, जैसे हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स आए वैसे उनके भी लाइफ में प्रॉब्लम्स आए होंगे। इस वजह से वो मोटिवेटेड हुए, उनको ऐसा लगा कि नहीं, सपने जो है वो हमें पूरा करना है। तो उन्होंने अपने जो सपने साकार किए। आज उनके पास साइकिल से, आज उनके पास जगुआर कार है, मर्सिडीज है। उन्होंने अपने गांव में एक कोठी बनाई है, 1 करोड़ का जो उन्होंने हाउस बना लिया है। उन्होंने अपने सपनों को साकार किया है और उसमें 4 चांद जो डाले हैं हमारी मैडम ने डाले हैं, जो उनके लाइफ में आई है। तो मैं मैडम को भी धन्यवाद देना चाहूँगी कि आज, थैंक यू सर, थैंक यू मैम, कि आज मैडम हमारे सर के लाइफ में आई। हमें नहीं लगता था कि सर, हमारे सर जो है वो ओम शांति से जुड़े हुए हैं, तो हमें नहीं लगता था कि वो फैमिली में पढ़ेंगे, पर वो उन्होंने, अच्छा हुआ कि मैडम को हमारे लाइफ में लाया है और उनके वजह से हमें आज प्रेरणा मिली है। आज उन्होंने हमें प्रेरणा मिली है और आज उन्होंने वो एक बेड़ा उठाया है कि महिलाओं को आगे लाने का। तो उसके लिए हम उन्हें बेस्ट विशेष देते हैं कि आज वो उन्होंने जो काम शुरू किया है उनमें उन्हें सक्सेस मिले। इसके बाद हमें पॉजिटिव सोच रखनी है। जब तक हम हमारे पॉजिटिव सोच नहीं रखेंगे तब तक हम आगे बढ़ नहीं सकते। मैं सबसे बड़ा उदाहरण तो मैं मेरे हस्बैंड का देना चाहूँगी पॉजिटिव सोच के लिए, क्योंकि मुझे नेटवर्क मार्केटिंग वगैरह पसंद नहीं थी, पर वो हमेशा मुझे मोटिवेटेड करते हैं कि नहीं, हमें इससे ही हमें रास्ता मिलेगा। हम अभी पूरा सक्सेस होने के हैं, पर हमने गाड़ी पटरी पे शुरू कर दी है, दौड़ना भी शुरू कर दिया है, बस आग लगानी अभी बाकी है। तो इसलिए हमें पॉजिटिव सोच रखना है। पॉजिटिव अगर हम सोच रखते हैं तो हम लाइफ में सक्सेस हो सकते हैं।
उसके बाद प्रोडक्ट के बारे में हमें नॉलेज लेना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज नहीं लेंगे हम मार्केट में नहीं जा सकते। आज मैं अगर आपके सामने बोल रही हूँ तो मैंने प्रोडक्ट को सीखा है, मैंने समझा है, मैंने प्रोडक्ट के डेमो देखे हैं, प्रोडक्ट को लाइव मैंने देखा है, लोगों के मैंने वीडियो सुने हैं। हमारी जो किताब है उसमें हमारे IMC ने तो हमें पूरा बैकअप दिया हुआ है कि हम कैसे हमारे नॉलेज को अपडेट कर सके, तो हम नॉलेज ले सकते हैं। उसके लिए नॉलेज हमें लेना पड़ेगा, तब तक हम मार्केट में बात नहीं कर सकते। उसके बाद है रिलेशन बिल्ड हमें करना पड़ेगा, रिलेशन बिल्डअप करना पड़ेगा। ये जो बिजनेस है ये रिलेशन वाला है, क्योंकि इसमें रिलेशन जब तक हम मेंटेन नहीं करेंगे प्रॉब्लम्स आएंगी, किसी का हमें बुरा लगेगा, किसी की बातों का बुरा लगेगा, पर हमें उतना सोचना नहीं है अगर हमें बिजनेस करना है, सक्सेस होना है तो। उसके बाद है अपलाइन डाउनलाइन, ये हमारे हार्ड लाइन है, सॉफ्ट लाइन है। अपलाइन से हमें क्या मिलता है, सपोर्ट मिलता है। जब हम इस वक्त इस इंडस्ट्री में हमने बिजनेस करना स्टार्ट किया तो मैंने विजय सर, अनासाने सर को बोला था कि सर आप हमारा साथ दोगे या नहीं दोगे, क्योंकि मुझे जो नेटवर्क मार्केटिंग का जो हमें वेस्टेज का जो हमने किया था उससे थोड़ा बैड एक्सपीरियंस आ गया था। तो मैंने सर को बोला था कि सर आप हमारा साथ दोगे या नहीं दोगे, तो सर ने मुझे एक ही शब्द बोला था कि सर मैडम आप लग जाइए, मैं आपका साथ दूंगा, और उन्होंने आज तक हमारा साथ दिया है। आज मंगेश सर और विजय सर दोनों भी साथ मिलकर काम करते हैं, दोनों एक में को हर एक प्रॉब्लम हमारी शेयर करते हैं और मैं एक में को मोटिवेटेड करते हैं। अगर एक दिन भी सर का कॉल नहीं आता है तो हमें ऐसा लगता है कि अरे आज सर का कॉल नहीं आया, सर को भी लगता है कि मंगेश सर का कॉल नहीं। हम घर में हैं पर हमारा डेली बात करना हमारा शुरू है, और ये एक रिश्ता होना चाहिए अपने अपलाइन के और अपने बीच में। और डाउन लाइन जो हमारी है वो हमारा साथ है, हमारी हार्ड लाइन है, क्योंकि आज महाभारत रामायण हम देख रहे हैं, उसमें भी हमने युद्ध देखा है, महाभारत में भी हम देखते हैं अगर जंग जीतनी है तो सेनापति, हमारे लीडर्स हमारे साथ में होना बहुत ज़रूरी है। बिना टीम के हम काम नहीं कर सकते। हमारी बहुत सी टीम है, मैं डायरेक्ट लोगों का नाम लेना चाहूँगी क्योंकि हमारे तो वैसे 10,000 के ऊपर टीम है, तो मैं इन सबका नाम नहीं ले सकूँगी, पर हमारे जो डायरेक्ट ले गए मैं उनका नाम लेना चाहूँगी, उनमें धन्यवाद देना चाहूँगी उन सभी लीडर्स को, हमारे जो डायरेक्ट ले गए कि आज उनकी वजह से हम इस मुकाम पर हम पहुँचे हैं। बानाई सर, ताथोड़े सर, बोरपी सर, पंकज सर, निंबाळकर सर, चांबारे ब्रदर्स, लोकरे ब्रदर्स, येवले सर, दिएवर सर मैम, हमारा एक आउटलेट है चंद्राकर सर, तो उनको भी मैं सभी को धन्यवाद। और किसी का अगर नाम छूट गया है तो मैं सॉरी बोलना चाहूँगी, पर सभी टीम को मेरा धन्यवाद है कि उनकी वजह से आज हम यहाँ पे पहुँचे। तो इसलिए कैसा है ना कि ये साथ होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद है टारगेट, सबसे मेन बात है। थोड़ा मुझे फास्ट बोलना पड़ेगा क्योंकि समय होते जा रहा है। मुझे 45 मिनट्स का मुझे टाइम दिया गया था, 1 घंटे का। तो टारगेट हमें सेट करना पड़ेगा। गोल टारगेट सेट करने के लिए हमें गोल का पहले सेटिंग करना पड़ेगा। जब तक हम गोल सेट नहीं करेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। हम एक सिंपल सा उदाहरण मैं देना चाहूँगी। करोड़पति हम सभी लोग देखते हैं, करोड़पति का जब हम देखते हैं तो हमारा गोल क्या होता है, हमारा टारगेट क्या होता है कि 1 करोड़ मुझे जीतना है, पर उसके लिए हमें 1000 का गोल सेट करना पड़ेगा। चेयरमैन अगर हमें बनना है तो हमें 10% का टारगेट, 20% का टारगेट, 25% का टारगेट पहले हमें सेट करना पड़ेगा, डेट लिखनी पड़ेगी, तब हमें चेयरमैन लेवल अचीव कर सकते हैं। जब तक हम धीरे धीरे टारगेट सेट करिए, ऐसा नहीं है कि एक ही महीने में हमने बोल दिया कि मैं 2 महीने में चेयरमैन निकल जाऊंगा, ये बोलने की बात नहीं है। इसमें करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। तो हमें टारगेट सेट करना पड़ेगा। तो टारगेट सेट कर ले हमें जो अपलाइन है हमें उनको देखना पड़ेगा। जब तक हम हमारे शिवकांत सर को नहीं देखेंगे, हम हमारे CMD सर को नहीं देखेंगे, तब तक हम हमारे लेवल तक हम नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसलिए टारगेट सेट करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। मार्केट में बहुत सारी कंपनियां आएगी जाएगी। आज हमें एक हमारे टीम का मैं नाम स्पेशली लेना चाहूँगी, बरूड टीम का, जो हमारे साथ काम कर रही थी। दिन रात इन्होंने काम किया है उनके साथ, 15-15 दिन, महीना भर उनके साथ काम किया है। कार में सोते थे रात को, मैं बहुत चिंता करती थी, बहुत मुझे टेंशन होता था कि आप कैसे बाहर सोते हो। किसी के जैसे घर जैसे मिला वैसे उन्होंने खाना खा के उन्होंने, मेरे हस्बैंड ने काम किया है टीम के साथ में। पर
एक दिन ऐसा आया कि हमारे जो वहाँ के जो लीडर मेन लीडर थे उनके बेटे का देहांत हो गया कुछ प्रॉब्लम की वजह से। तो हमारी उस वजह से वो डिप्रेशन में चले गए, ताथोड़े सर डिप्रेशन में चले गए। उसके वजह से क्या हुआ कि वो डिप्रेशन में जाने के बाद हमारी जो बरूड की जो टीम थी वो पूरी सो गई थी। पर मेरे हस्बैंड का जो पॉजिटिव एटीट्यूड था, जो पॉजिटिव नेचर था, वो बोलते थे कि नहीं, ये आज अगर सो गए हैं तो एक दिन इन्हें मैं ही जगाऊंगा। वो फ़ोन करते थे 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, ऐसे वो 1.5 साल वो टीम हमारी सोई रही। पर हमने हार नहीं मानी, मेरे हस्बैंड ने हार नहीं मानी। वो फ़ोन करते थे, उनको हमने जिंदा रखा है। पर मैं उनको बोलती भी थी कि आप क्यों फ़ोन करते हो, वो लोग तो कुछ भी काम नहीं करे, आपने वहाँ पे दिन रात अपने लगा दी है। जब मैं प्रेग्नेंट थी आप मेरे साथ नहीं थे, आप उनके साथ थे, अपने टीम के साथ थे। मैं थोड़ी मुझे जेलसी भी होती है क्योंकि ये टीम का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। पर मुझे उस टाइम में बहुत प्रॉब्लम्स आई। पर मैंने बोला कि नहीं, ये बोलते थे कि नहीं, एक दिन मुझे वही मेरा पावर लेग बनेगी, वही मुझे आगे लेके जाएगी। और आज हमने वो साकार कर दिया। आज फिर से मैं उनके लिए तालियां बजाना चाहूँगी कि आज हमारी बरूड टीम 6 महीने से आज हमारे साथ फिर से काम कर रही है और एक नए जोश के साथ, नए जुनून के साथ काम कर रही है। क्योंकि उन्होंने 1.5 साल में सारे मार्केट में देख लिया कि आईएमसी जैसी कोई कंपनी नहीं है। और 1.5 साल के बाद वो फिर से हमारे साथ जुड़े, हमारे साथ काम किया और ज़बरदस्त जोश के साथ वहाँ से उन्होंने रूबी गोल्ड निकाले, सुपरस्टार निकाले, सिल्वर स्टार निकाले और अच्छी नए, और वहाँ पे हमारा टीडी हो चुका है। तो इसलिए मैं उनका बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी बरूड टीम का। और अभी जाने का समय आ चुका है और 5 मिनट है। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप सभी को इस बिज़नेस में, इस नेटवर्क मार्केटिंग में आप अपने फैमिली को इन्वॉल्व करिए। क्योंकि आपकी जब तक फैमिली नहीं रहेगी साथ में तब तक आप सक्सेस में आपको प्रॉब्लम्स आएगी। क्योंकि मुझे पता है फील्ड में क्या प्रॉब्लम्स आती है। जब मैं 1 साल जब मैंने काम नहीं किया था तो मुझे ऐसा लगता था कि ये क्या 12-12 बजे तक बाहर रहते हैं, घर के बाहर रहते हैं। हमारा थोड़ा झगड़े भी होते थे और होंगे चीज़ जब सफल। क्योंकि आज मुझे समझ में आ गया, जब हमारे साथ कभी बुरा होता है तो हमें ऐसा, जब हमारे साथ कभी भी बुरा होता है तो कुछ ना कुछ अच्छा होने के लिए हमारे साथ बुरा होता है। और आज हमने प्रॉब्लम को फेस करते करते आज हमने ये जर्नी यहाँ से आधी हमारी जर्नी हो गई है। चेयरमैन हमने लेवल अचीव कर लिया है। अब हमारा टारगेट है आगे में, और इसके माध्यम से आज हम हमारे सपनों को पूरा कर रहे हैं। हमारा जो चेयरमैन का जो हमारा सपना था, हमारा पैसा, चेयरमैन के वक्त हमारा पैसा हमारा लक्ष्य नहीं था। हमारा जो लक्ष्य था, हमें टीम बनानी है, हमें हमारे नीचे से रूबी लेवल निकालने हैं। और वो हमारा जो टारगेट था वो हमने जब रूबी लेवल को अचीव किया हमारे टीम में से, तब जाके हम चेयरमैन बने। और इसके माध्यम से आज हम लाखों इनकम कमा रहे हैं। हम भी चाहते हैं हमारी टीम को, मैं चाहती हूँ कि हमारी टीम भी लाखों रुपए इनकम कमाए। हमारे टीम के सारे एक से एक जो नीचे के 10% वाले लोग जो भी आज जुड़े हुए हैं वो लोग भी चेयरमैन बने, अपने ड्रीम को साकार करें। आज हमने इसके माध्यम से हमने फॉरेन टूर अचीव किए। मैंने नहीं किए, पर मेरे हस्बैंड का सपना था फॉरेन जाने का। आज उन्होंने फॉरेन गए, 5 कंट्री घूम चुके हैं। ये जॉब अगर हम करते थे तो ये पॉसिबल नहीं था। ये पॉसिबल सिर्फ हुआ है आईएमसी से। हमने आईएमसी को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि आज उन्होंने मेरे हस्बैंड के जो सपने थे उसको साकार किया है। और मुझे भी ऐसा अभी लगता है कि मुझे भी, क्योंकि वो बोलते हैं कि फॉरेन एक स्वर्ग है, देखना चाहिए ज़िंदगी में। अगर हम आए हैं तो एक बार फॉरेन तो जाना ही चाहिए। तो मैं चाहती हूँ कि मेरा भी ये सपना बहुत जल्दी पूरा हो। इस बार होने वाला था, पर अभी ये लॉकडाउन की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम आ गया। तो अभी अब अगले साल हम जाएंगे, फॉरेन जाएंगे। और मेन बात तो ये है कि आईएमसी के वजह से मुझे हरिद्वार देखने मिला है। जो हमारे गुरु है वहाँ के शांति कुंज है, तो वो हमें हरिद्वार गए, उसके वजह से हमें उनके दर्शन हुए। और आज आईएमसी के माध्यम से हम बाहर भी, नागपुर के बाहर भी हम जाने का हमें मौका मिला है। और मैंने आज तक आईएमसी के मैंने जो 2 साल से मैंने काम इसमें स्टार्ट किया। पहले मैं काम नहीं करती थी, मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं था, तो मैंने 2 साल से काम करना इसमें स्टार्ट किया। और मैंने आज तक एक ऐसा, मैं मेरी छोटी बच्ची को अभी बाहर गई है
तो मैं उसे लेके जाती थी। वो 1 साल की मेरी बेटी थी। लोग बोलते हैं, लेडीज़ लोग बोलते हैं कि हमें टाइम नहीं मिलता, हम क्या करेंगे, हमें नहीं समझ में आता। पर मैं बोलती हूँ कि नहीं, अगर हमें कुछ करना है, हमें अगर नॉलेज बढ़ाना है तो हम घर रह के भी नॉलेज बढ़ा सकते हैं। मैंने आज तक 2 साल से एक भी RS प्रोग्राम, एक भी सेमिनार, एक भी मीटिंग यहाँ की मिस नहीं की। मैं मेरी छोटी बच्ची को लेके जाती थी, बच्ची को लेके जाती थी। मुझे सब लोग बोलते थे कि तुम बेटी को लेके आते हैं, क्योंकि हमारे जो लिखा होता है टिकट के ऊपर कि चिल्ड्रंस नॉट अलाउड। पर मुझे विश्वास था और मुझे मेरे बेटी ने बहुत साथ दिया है कि उसने कभी प्रोग्राम से मुझे उठने नहीं दिया। वो 3 घंटे का प्रोग्राम हो, 4 घंटे का प्रोग्राम हो, मेरे साथ बैठती है। उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। और हस्बैंड का भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगी कि मैं आज जो बोल रही हूँ वो उनकी वजह से बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे डर लगता था। मैंने कभी किसी के सामने इंटरव्यू नहीं दिया। जब मैं इंटरव्यू नहीं दिया, क्योंकि जब मैं जॉब भी के लिए भी मैं गई थी, उस टाइम में मैं 18 साल की थी, तो उस टाइम में मैं जॉब के लिए गई थी, तो मेरे मम्मी को साथ में लेके गई थी। मुझे उसमें इतना इंटरेस्ट नहीं था। तो हस्बैंड ने मुझे सपोर्ट किया है, मुझे मेरे फैमिली का सपोर्ट मिला है। आज उनकी वजह से मैं आपके सामने लाई हो गई हूँ। अगर मुझसे बोलने में, अगर बात करने में कुछ गलतियाँ हो गई है तो मैं क्षमा चाहूँगी। अगर किसी का नाम लेने में मैं छूट गई हूँ तो उनसे भी मैं क्षमा चाहूँगी। और अभी मैं मेरा लाइव यहाँ पे बंद कर रही हूँ। गुड IMC दोस्तों, थैंक यू सो मच मेरा सुनने के लिए। और आज एक हम सॉन्ग के साथ, एक एनर्जी के साथ, अभी लॉकडाउन के बाद हमें और जब जोरों से हमें काम करना है, क्योंकि ये जो 2 महीने का हमारा जो बैकलॉग है ये हमें पूरा निकालना है और इसके बाद हमें जोरों शोरों से काम करना है। गुड IMC। आप सभी को धन्यवाद। आप लाखों लोग यहाँ पे मुझे सुन रहे हैं, उसके लिए मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहूँगी। आज इसके बाद हम जोरों शोरों से काम शुरुआत करते हैं। ये लॉकडाउन खुलने के बाद हम एक नए जोश के साथ, एक नए एनर्जी के साथ हम काम करेंगे। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जंक फूड मत खाइए, हेल्दी फूड खाइए, IMC के प्रोडक्ट्स लीजिए। और शिवकर सर का, दीक्षिका मैम का मैं धन्यवाद देना चाहूँगी कि आज उनकी वजह से मुझे आज लाइव होने का मौका मिला। और विजय सर का भी धन्यवाद देना चाहूँगी। हमारे पूरे टीम का धन्यवाद मैं देना चाहूँगी। बुचे मैम का धन्यवाद देना चाहूँगी। अश्विनी मैम का धन्यवाद देना चाहूँगी। जो मुझे आज लाइव सुन रहे हैं उनका भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगी। मैं मेरे बेटे का धन्यवाद देना चाहूँगी, क्योंकि मेरे बेटे ने भी मुझे बहुत साथ दिया है। 6 महीने से मैंने उसे रख के मैंने अपने जर्नी को स्टार्ट किया है। तो आप सभी का मुझे सहयोग है। आप सभी लोग अपना अपना लेवल अचीव करिए। आप सभी को विश यू ऑल द बेस्ट। गुड IMC, थैंक यू।